आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये 3 गलतियाँ हैं। यदि हम जीवन में 3 गलतियाँ करते हैं तो परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता है, हमें आशीष नहीं देगा, हमें हर एक चीज में बरकत और आशीष नहीं मिलेगी। इसीलिए बड़े ध्यान से, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ और बड़े दिलेरी के साथ आपको इस वचन को ध्यानपूर्वक देखना है। आज मैं इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जीवन में हम कभी भी ये 3 गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। यह भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आती है तो हमारी ही गलतियों के कारण आती है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो जरूर, यदि आप जानना चाहते हो 3 गलतियां कौन कौन सी हैं, मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आज आप अच्छे से सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर के राज्य में चल सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि पिता, आज जो भी वचन आपने हमें दिया है, या पिता आप हमारी ज़िंदगी में जो कार्य करते हैं उसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन आज बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस वचन को ध्यान से सुनना। पहला हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं शरीर की अभिलाषा, और दूसरा क्या है आंखों की अभिलाषा, तीसरा क्या है जीविका का घमंड। हम यहाँ पे पहली बात पर देखना चाहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 19 में लिखा है। यहाँ पे शरीर की अभिलाषा होती क्या है? शरीर की अभिलाषा को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये हमें ध्यान पूर्वक ये बात को अच्छी तरीके से देखना है और सीखना है और समझना है। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप शारीरिक अभिलाषाओं से फंसे हुए हैं, आप चिंतित हैं, मुसीबत में पड़े हुए, दुख में हैं, आप अपने आप को बार बार निकालने की कोशिश करते हैं और आप निकल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करेगा, वो आपको निकालेगा और आपसे प्यार करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन नंबर 15 से लेकर के 17 तक लिखा है। 15 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्या आज हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना चाहिए? नहीं, हमें जरूरतें हैं, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है। जैसे में अनेक प्रकार के रिलेशन रखने हैं, संबंध रखने हैं, अपने रिलेटिव के साथ रहने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में और आपके जीवन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम संसार से मोह माया मत करो, उससे प्रेम इतना ना रखो कि कोई आपसे दूर हो जाए तो आप उसके बिना रह ना पाए। तो ये परमेश्वर का प्यार कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 16 में, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से आता है। यानी जो भी हमारी ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन 17 में कहता है, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। जो संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं वो एक न एक दिन मिट जाएगा। इस बात को आप भी जानते हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह, हर जो संसार में लोग हैं, हर एक व्यक्ति जानता है। तो इसका मतलब है हमें संसार से प्यार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम इतना मत प्यार करो कि कोई जाने के बाद, किसी के जाने के बाद, या कोई वस्तु तुमसे खो जाने के बाद उससे आपका इतना लगाव हो कि आपको दुख हो, तकलीफ हो। नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा और वो चलता रहेगा, वो सर्वदा परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे हम देखना चाहते हैं, रोमियो अध्याय 8 और वचन नंबर 1, 5 और 8 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, सो अब जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर वचन कहता है, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी,
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं और विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकतें और आशीष देता है। हमें इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो होता है शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 8 में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये हमें देखना बेहद जरूरी है। अपनी जिंदगी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने एक अच्छी लाइफ स्टाइल को लेकर के, अपने अच्छे हेल्थ के लिए बहुत सारी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है, तुम्हें परमेश्वर का वारिस होने के लिए बुलाया है। तो क्या आज हमें अनेक प्रकार की अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना अच्छा लगता है या उससे बाहर निकलना हमें अच्छा लगता है? हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे जीवन में दुख ना हो, तकलीफ ना हो, मुसीबत ना हो। तो आज परमेश्वर के वचन को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है और समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं आंखों की अभिलाषा। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, मत्ती के पुस्तक में हम जब देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है अध्याय 5 और वचन नंबर 28 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है। क्या यह परमेश्वर का वचन सत्य कहता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य कहता है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के बारे में अपने मन में सोचता है, इसका मतलब है कि उसके मन और दिमाग में वो बातें आती हैं जो हमें नहीं सोचनी चाहिए। तो इसीलिए मन में ही व्यभिचार करना व्यभिचार ही कहलाता है। ये नहीं कि कोई कहे कि हमने उसे छुआ नहीं, उसे केवल हमने देखा है, नहीं, आपने अपने मन में वो बातें सारी सोची है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। तो हमें इससे बचना है। इसीलिए जीविका का घमंड अपने आप में घमंड कहलाता है। यह करना हम सीख सकते हैं कि इन व्यक्तियों से, जैसे हम पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 4 और वचन नंबर 18 से लेकर के 22 तक। यहाँ पे देख सकते हैं 18 में लिखा है, उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों को अर्थात शिमोन और जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, मछली पकड़ा करते थे प्रभु यीशु मसीह के समय में। आगे देखते 19 में क्या लिखा है, और उनसे कहा मेरे पीछे पे चलो, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। 20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पे, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और 21 में लिखा है, और वहां से आगे बढ़ करके उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। 22 में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों को मिटते जाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के राज्य में सर्वदा बना रहेगा। तो क्या आज हमें इन दोनों के व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या समौन जो पतरस कहलाता है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो मछुआरे थे उन्होंने किसी से नहीं पूछा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में चला। यदि आज हम जीविका का घमंड अपने पास रखते हैं या घमंड करते हैं या हमें करना आता है, तो इनके व्यक्तियों के बारे के जीवन में हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल देते हैं। क्या उन्होंने किसी से पूछा क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या प्रभु यीशु मसीह के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यदि आज आप इन बातों को ध्यान और विशेष रूप से आप ध्यान रखते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा।
इसीलिए इन तीन बातों को हमें बेहद जरूरी है देखना और समझना। शरीर की अभिलाषा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शारीरिक संबंध ही रखें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आंखों की अभिलाषा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन में अगर कोई व्यक्ति को सोचते हैं तो नहीं, आप अपने मन में यदि सोचते हैं, अपने आंखों से देख के उस बात को मन में अपने विचार करते हैं, स्मरण करते हैं और खुद दृष्टि डालते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मन में वे विचार कर चुका। यदि आज हमारे पास किसी चीज का घमंड है या किसी चीज का भी हमारे अंदर अहंकार है, तो परमेश्वर कहता तू परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि तीन गलतियां आप अपनी जिंदगी में कभी मत करना। विश्वास रखना, भरोसा करना, खुदा आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। इसीलिए इस चैनल से आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और सुबह शाम प्रार्थना के लिए आप जरूर आइए। हर एक मसीह भाई बहन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, तो परमेश्वर हमें बहुत ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए जो मसीह भाई बहन दान और डोनेशन को भेजना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं इस कलीसिया की, इस टीम की, और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, तो आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, परमेश्वर आप उसमें बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।